गुरो प्रसादात, गुरु की कृपा से। और खाली गुरु की कृपा से नहीं, कैसे? श्रद्धान्वितः तत्त्वम् असि इति वाक्यतः। ये जो महावाक्य है, जो महावाक्य है, जो उपनिषद का ज्ञान है, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो ज्ञान है ये भी अपने आप नहीं, ये कैसे? गुरु प्रसादतः, गुरु मुखात। भगवान राम जी 24वें श्लोक में इसलिए स्पष्ट करते हैं, ये अपने आप नहीं है, गुरु से, गुरु प्रसादत, गुरु की कृपा से। और खाली गुरु की कृपा से नहीं कि सर पे हाथ रख दिया, हाँ बस ज्ञान हो गया, ज्ञान हो जाएगा है। बस गुरु जी ने कह दिया अब तुमको ज्ञान हो जाएगा, बस उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख दिया, अब मुझे ज्ञान हो जाएगा। ऐसी कृपा से ज्ञान नहीं होगा। गुरु समर्थ है। इस कृपा से अगर गुरु नहीं है, क्योंकि एक कि गुरु की भी वैरायटीज है ना, क्योंकि ऐसे बहुत से गुरु हैं जो बड़े अच्छे तपस्वी हैं, बड़े अच्छे विरक्त हैं, बड़े अच्छे ईश्वर के बहुत अच्छे उपासक हैं, ज्ञान, ये विद्या नहीं है उनके पास में। लेकिन आप जब कभी उनसे कह देंगे कि बस भगवान आप कृपा कीजिए, बस हमको ये ज्ञान भी हो जाए, तो कई बार ऐसे संत कई बार आशीर्वाद देते हैं, और जब अंदर जिज्ञासा होती है, पिपासा होती है, तो कोई ज्ञान वेत्ता, कोई ज्ञानी गुरु भी फिर संपर्क में आ जाते हैं। ये उनकी कृपा यहाँ पे काम आ जाती है। इसलिए संत महापुरुष, कई बार ये जरूरी नहीं कि ब्रह्मवेत्ता हो वो सारे। मैं बता रहा हूँ ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, बड़े पूज्य हैं, वो बहुत अच्छे संत हैं, बड़े अच्छे तपस्वी हैं, बड़े अच्छे उपासक हैं ईश्वर के, बड़े विरक्त हैं, और लोकोपकारी कार्य में भी लगे, बड़े अच्छे संत। ये विद्या नहीं है लेकिन। तो कई बार उनके भी आशीर्वाद से कई बार मुझे जीवन में ऐसे गुरु मिल जाते हैं, क्योंकि आज अगर मैंने ऐसे महापुरुषों से ज्ञान मांगा, अब ज्ञान उनके पास नहीं, लेकिन उनके ठीक है कोई बात नहीं, आप जो चाहते हो, आप ज्ञान चाहते हो, वो भी आपको मिल जाएगा। और कई बार ऐसी अपने अंदर उत्कंठा पिपासा होती है और ऐसे संतों का आशीर्वाद मिल जाता है, तो कोई ज्ञानी गुरु भी हम उनके संपर्क में आ जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, अच्छे महात्मा का जीवन में आना या उनसे किसी रूप से जुड़ना, ये आपके प्रयास के अधीन नहीं है बिल्कुल भी, ये भगवत कृपा के अधीन है। बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता, ये बिल्कुल सत्य है। मैं खुद इसका प्रमाण हूं अपना व्यक्तिगत रूप से। मुझे भी जब मेरे गुरुदेव मिले तो मेरे पुरुषार्थ से नहीं मिले, उनकी कृपा से मिले, भगवत कृपा से मिले, भगवत कृपा से मिले, मेरे पुरुषार्थ से नहीं मिले। उनकी कृपा हुई तो मुझे मिले। इसलिए भगवत कृपा बिना नहीं है। इसलिए कहते हैं ईश्वर उपासना नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए भगवान ने यहाँ पे कहा गुरु वाक्यतः प्रसादात। और भगवान ने स्पष्ट कह दिया, एक एकात्म अथात्म जीवयोः विज्ञाय, जीवेश्वर ऐक्य को जान करके, जीवेश्वर ऐक्य का बोध करके गुरु क्या बताएंगे? जीवेश्वर ऐक्य बताएंगे। ये नहीं जाओ तुम्हें धन की प्राप्ति होगी, तुम्हारा घर धन से भरा रहेगा, तो यहाँ ज्ञान धन मिलेगा, ज्ञान धन की प्राप्ति होगी। कौन सा ज्ञान? इसलिए गुरु का प्रसाद क्या? गुरु का प्रसाद जीवेश्वर ऐक्य है कि आप ही ब्रह्म हैं।
आप ही ब्रह्म हैं, जगत का अधिष्ठान आप हैं, ऐसा ज्ञान गुरु से मिलेगा और उस प्रसाद से, उस ज्ञान रूपी प्रसाद से आप मुक्त होंगे। सुखी भवे मेरु इव प्रकंपना, मेरु के समान निश्चल, यही मुक्ति। अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान मेरु के समान अचला, ये गुरु के मुख से मिलेगा। भगवान राम जी कह रहे हैं, इसीलिए क्योंकि 24वें से 51 तक ये पूरा वेदांत सार है, विद्या दी है, ये आत्म विद्या ही है पूरी। इसमें आप लोग देख चुके हैं एक एक श्लोक को बहुत अच्छे तरीके से। और फिर उसके बाद में ये पूरी इसमें आत्मविद्या ही सिखाई भगवान ने। ये सारा सारा प्रमाण और यहाँ पे हाँ, आत्मविद्या सिखाने के बाद में ये भगवान ने 49वें श्लोक से लेकर, सॉरी 43वें श्लोक से लेकर के 43 से लेकर के, आप लोगों ने बड़े विस्तार से देखा है, और 51 तक ये है तो सारा आत्मविद्या का ही पोर्शन, लेकिन यहाँ ये निधिध्यासन पर भगवान ने बहुत जोर दिया। 43 से लेकर के 51 तक ये निधिध्यासन के सारे श्लोक निधिध्यासन, भगवान ने बड़ा जोर दिया था निधिध्यासन, और हम लोगों ने बड़ी अच्छी इस पे मंथन किया। तो 43वें से लेकर के 51 तक, और पहला स्वरूप रूपी निधिध्यासन, अपने स्वरूप में रहना, ये निधिध्यासन। प्रकाश रूपा अहम, अजः अहम, अद्वय अहम, सकृत विभाता अहम, अति इव निर्मला। ये हम लोगों ने देखा था, ये खूब विस्तार से। विशुद्ध विज्ञान घनः निरामयः संपूर्ण आनंदमयः अहम अक्रियः, अहम अक्रिय। ये स्वरूप ध्यानम, अपने स्वरूप में रहना, अपने स्वरूप का ये अखंडाकार वृत्ति से अपने स्वरूप में रहना। ये भगवान ने एक 43वें श्लोक में ये बताया था, और उसके बाद में भगवान ने, हम लोग देखते हैं कि और कई सारे श्लोक भगवान ने बताने के बाद में और भगवान ने तरीका भी बताया था। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ये निधिध्यासन की विधि बताई थी कि कैसे बैठना, कैसे ध्यान करना, कैसा आसन होना चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए। भगवान ने भी यही कहा था 46वें श्लोक में, विविक्त आसीना उपरतेन्द्रिय विनिर्जितात्मा विमलांतराशयः विभावयेत् एकम अनन्य साधनः विज्ञान दृक् केवल आत्म संस्थितः। ये व्याख्या नहीं करूंगा किसी की भी। शनै शनै उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। इसलिए आपको बताया था उस समय भी, इसलिए जब निधिध्यासन करें तो अनुकूल, बिल्कुल अनुकूल अवस्था होनी चाहिए, अनुकूल वातावरण होना चाहिए, वो आवश्यक।
वो एक अलग बात है। जब निधि ध्यासन भी आपका परिपक्व हो जाए और अखंड, ये अखंड एकमेव अद्वितीयम ब्रह्मा, ये आपका ज्ञान, इस ज्ञान निष्ठ हो गए आप पूरी तरीके, उसके बाद में तो अगर आप अमेरिका के बाजार में भी हैं, तब भी आप अपने स्वरूप में स्थित हैं। इसलिए ऐसी स्थिति, लेकिन ये अभी ऐसी स्थिति आई नहीं और खाली इंटेलेक्चुअली समझ लिया बस खाली। यहाँ तक स्थिति आनी चाहिए। इसलिए निधिध्यासन बहुत आवश्यक। निधिध्यासन में जितना अभ्यास करेंगे, अपने आत्म स्वरूप में रहने का जितना अभ्यास करेंगे और इस सारे जगत को ब्रह्ममय देखने का जितना अभ्यास करेंगे, और ये अभ्यास निधिध्यासन से आए। इसलिए भगवान ने बड़ा जोर दिया था निधिध्यासन। और हम देखते हैं कि इसी निधिध्यासन में भगवान ने ओमकार का भी आलम्बन लिया था। देखिए 43 से लेकर के 47 तक ये भगवान ने निधिध्यासन बताया था, और उसके बाद में 48 में भगवान ने एक और ओम के माध्यम से, ओमकार के माध्यम से विधि बताई थी। ओमकार का जगत रूप में वर्णन करके, अब मैं सारा ओमकार का वर्णन नहीं करूंगा भाई। आ उ मा, जागृत, स्वप्न और कारण प्रपंच, किस तरीके से लय करना है, ये प्रक्रिया क्या है, लय की क्या प्रक्रिया, सारा सूक्ष्म, सारा स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, व्यष्टि और समष्टि दोनों लेवल पे किस तरीके से लय करना है। आ का किस तरीके से ऊ में लय करना, ऊ का किस तरीके से माँ में लय करना, और माँ का भी किस तरीके से तुरीय अमात्रा में लय करना है। अंत में वही तुरीय मात्रा, वही तत्व, वही सच्चिद आनंद तत्व, वही आत्म तत्व, उसमें लय करना। ये भगवान ने ये बताया था 48वें से लेकर के 51 तक, 48, 49, 50, 51। ये चारों बड़े सुंदर श्लोक। ये निधिध्यासन लय किस तरीके से करना है जगत का, इस जगत प्रपंच का लय कैसे करना है, और अपने स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का, ये कैसे इसको लय करना है, ये पूरा विधि, पूरी प्रक्रिया भगवान ने बताई थी ओम के माध्यम से। बहुत सुंदर। और लय करते करते अपने स्वरूप में आना है, अपने अधिष्ठान में आ जाना है, जिसका कभी बाध नहीं होता, जो अकाट्य है, अबाधित है, वो सत वस्तु, वो तत्व, वो आत्म तत्व भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से बताया था। ये सारा निधिध्यासन बता के भगवान बड़ा सुंदर, और निधिध्यासन पे बहुत जोर दिया था। और क्यों दिया था? कहा कि हम भी निधिध्यासन करें, हमारे लिए समझाया भगवान, और यही करते नहीं। ध्यान को निधिध्यासन मत समझ लेना। ध्यान सगुण ब्रह्म ईश्वर, सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार, ये ध्यान। जहां पे आपका ध्यान में कोई सगुण रूप से आपके इष्ट आ गए, कुछ भी आ गए, या यहाँ तक कि विश्व रूप, एक रूप हो चाहे अनेक रूप हो, चाहे सर्व रूप हो और अरूप हो, और अरूप के बाद में वही अरूप आपका स्वरूप, वही आप, यहाँ तक। इसलिए अगर सर्व रूप का भी अगर आप ध्यान कर रहे हैं, तो वो भी सगुण का ही ध्यान है। वो आपके स्वरूप का ध्यान नहीं है, वो ध्यान है, निधिध्यासन नहीं है।
तो निधिध्यासन में सबका बाध करके, सबके अधिष्ठान पे आकर के और उस तत्व पर आकर के, वही तत्व जो आत्म तत्व रूप से आप हैं, अपने स्वरूप में आकर के बांध